जी इस वीडियो को अगर आपने एंड तक न देखा तो मैं ये समझता हूं उसके बेटे शाफे के साथ भी ज्यादती की है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा, दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हमने इस आवाज को बंद नहीं होने देना। वो जगह चीख चीख कर हमको कह रही है कि ज़ारा बेटी की चूड़ियां चीख चीख कर हमें ये कह रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी लाइफस्टाइल। हमारे चैनल से आपको जो भी खबर पहुंचे इंशाल्लाह तस्दीक शुदा ही खबर आप तक पहुंचेगी। जी आज दिल बहुत ज्यादा गमज़दा है, दिल दर्द से फट रहा है। समझ नहीं आ रही मैं समंदर को कूजे में कैसे बंद करूं, क्या अल्फाज कहां से अल्फाज लेके आऊं। इस वाक़ये को बयान करने में किन अल्फाज का चुनाव किया जाए समझ से बाहर है। ये छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, माँ की गोद में खेलने का वक्त है, माँ के साथ बातें करने का वक्त है। यही तो एक जिंदगी होती है जिसको हम बादशाहों वाली जिंदगी कहते हैं कि बच्चे को कोई फिक्र नहीं होता। रोए दूध मांगा, माँ ने दूध दे दिया। एक माँ नजर आती है बच्चे को, घर में दूसरा नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जी नाजरीन, ये वीडियो देखें। बच्चा है, छोटा सा बच्चा, 12 साल का नहीं, 3 साल तकरीबन इस बच्चे की एज है। और बच्चा देखे इस वीडियो के अंदर, देखे कैसे अपनी माँ को इधर उधर से ढूंढ रहा है। और कमेंट सेशन के अंदर आपने जरूर अपनी सोच के बारे में बताना है कि ये बच्चा इस वक्त क्या सोच रहा होगा जिसकी आंखों के सामने सफाक पुप्पो ने, सफाक दादी ने उस बच्चे की मां को जिंदा मारा, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको जलाया, फिर गंदे नाले में बहा दिया। मोहम्मद शाफी इतने प्यारे लग रहे हो आप, रेड कलर में ये लेस बोलेगा आपने? नहीं चीटू है, सही है क्या बिस्किट है? दिखाओ मुझे, दिखाओ देखिए आप दो मुझे तो बहुत शाफी दे दो, इधर दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दे दो। चलिए आप मुझे दे दो। इस बच्चे को देखकर जो आपके माइंड में सोच आए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। ये ज़ारा का बेटा जो कि इसके मामू ने इसको उठाया हुआ है, इसकी उम्र तकरीबन 2.5 से 3 साल है। इतनी छोटी उम्र में ये अपनी फुफ्फो और दादी की बींट चढ़ता है और इन जादूगरनियों को ये भी नहीं पता चलता कि हम किस बच्चे के सर पर चढ़ रही हैं। कल को इस बच्चे का क्या होगा, हमारे भाई का क्या होगा, हमारे इस बेटे का क्या होगा जिसके लिए हम इतना बड़ा गुनाह किए जा रही हैं। फिर गुनाह पे गुनाह करती हैं। पहले वो जादू टूने करती हैं, ये गुनाह हो गया। फिर उसके बाद अपनी बेटी को कत्ल करती हैं, ये गुनाह हो गया। फिर अपनी बहू को कत्ल करती हैं, ये गुनाह हो गया। फिर उसको काटती हैं, ये गुनाह हो गया। फिर उसको जलाती हैं, ये गुनाह हो गया। फिर उसकी लाश की ऐसे बेहुरमती करती हैं, उसको वॉशरूम में ले जाकर काटा जाता है, ये गुनाह हो गया। फिर उसको गंदे नाले में फेंक दिया जाता है, ये गुनाह हो गया। ये जादूगरों का पता नहीं क्या मिशन होता है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। बच्चे का फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं। आप यकीन करें, पता नहीं कौन कौन सी छुरियां मेरे दिल पर चल रही हैं कि इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा, कि इस एज के अंदर इतना बड़ा हादसा देखने को मिलता है। वो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है, कटते हुए देखता है। ये छोटा सा मासूम सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा, मासूम बच्चा जिसकी उम्र 2.5 से 3 साल है। नाजरीन तसव्वुर कीजिए, यही बच्चा जब 6 साल का, 7 साल का समझदार होगा, इसके दोस्त अहबाब अजीजो अकारिब इसको बताएंगे कि बेटा शाफे के तेरी वालिदा को पहले इन सफाक औरतों ने मारा, फिर इन सफाक औरतों ने तेरी वालिदा के टुकड़े टुकड़े किए,
यही बस नहीं, फिर तेरी अम्मा का इन्होंने कमोड़ के ऊपर सर रख कर उसको काटा गया। मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा इस सारे मामले को हैंडल कर पाएगा। यार, जिस बच्चे के सामने उसकी सही मां को काटा जाए और आज भी उस घर के सहन के अंदर ज़ारा बेटी की चूड़ियां चीख चीख कर हमें ये कह रही हैं कि इन सपाक औरतों ने मेरे पहनने वाले के साथ इतना जुल्म किया, आज भी वो चूड़ियां चीख चीख कर कह रही हैं, वो वाशरूम चीख चीख कर कह रहा है। जिस जगह पर रख कर इन जालिमों ने उस सर को जलाया, वो जगह चीख चीख कर हमको कह रही है कि इन्होंने कितना सफाक जुल्म किया है। सुन लो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, अगर ये मुजरम बच गए तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की धरती के ऊपर जरूर अजाब आएगा, जरूर जमीन थरथराएगी, आसमान कांपेगा। अगर ये जालिम जिन्होंने ज़ारा के ऊपर जुल्म किया है, अगर ये बच गए तो हम सब कहीं ये ना हो कि अल्लाह के अजाब के लपेट में आ जाएं। इसलिए हम सबको चाहिए कि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा बयान करें ताकि ये जालिम लोग कानून के हथकंडों से कहीं बच ना पाएं। आपकी लाइफ का आलिम देखें, बाप के मनाजर देखें, बाप इंटरव्यू में किस तरह से रो रहा है, किस तरह से वो कह रहा है कि सारा कुछ मेरी बेटी थी, मेरी वाइफ के जाने के बाद मैं हर बात, हर दुख दर्द अपनी इस बेटी से शेयर करता था। आज तो मेरा सारा कुछ बर्बाद हो गया है, आज तो मैं उजड़ गया हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं सोने लगता हूँ तो मेरी आंखों से मुझे कपकपी तारी हो जाती है कि मैं किस तरह सो पाऊं, मुझसे सोया ही नहीं जा रहा। तो वो ये अल्फाज कहते हुए रो पड़ते हैं। जब उनके वालिद ने, ज़ारा के वालिद ने इंटरव्यू में ये बात बताई, कहने लगे कि जब मैं ज़ारा को ढूंढने के लिए उसके घर चला गया तो सीढ़ियों के नीचे एक पेटी पड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी का सर, 2 हाथ और 2 पांव उन्होंने लपेट कर यहाँ पे रखे हुए हैं। अल्लाह अकबर। कहने की बात यह है कि वो कितनी सफाक और जादूगरनियां और डायने हैं कि जिन्होंने कत्ल करने के बाद, मारने के बाद टुकड़े भी फेंक दिए, लेकिन उसके सर, 2 हाथ और पांव को पेटी के ऊपर संभाल के रखा हुआ है। कहने वाले उनके हमसाए, अजीजों और अकारब ये भी बताते हैं कि उसने शायद उसने, जालिम औरत ने, जादूगरनी ने इस पर कोई अपना काले इल्म का वार करना था, शायद उसने इस पर कुछ ऐसा अमल करना था जिसकी वजह से उससे सर, हाथ और पांव वहां पे मौजूद थे। जी, ज़ारा बेटी को सिर्फ काटा नहीं गया बल्कि उसके पोरे पोरे अलग किए गए। इनके पीछे कहने वाले ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने इनको ब्रीफ किया था कि अगर हाथ के पोरे भी काट दिए जाएंगे तो शनाख्त नहीं होगी। इन्होंने सर को पहले काटा, फिर उसके ऊपर छुरियों के वार किए, फिर उसको जलाया। यानी ऐसे साइंसी तरीके से इन्होंने इस मामले को ऐसे हैंडल किया गया भी ताकि हमारी शनाख्त ना हो सके, हमारा नाम ना निकल सके, किसी को पता ना चल सके। जी, इस सफाक डैन औरत की शक्ल देखें, देखने से ही डर लगता है। एंकर्स भाई जब इनके मोहल्ले डस्का गांव में गए हैं तो वहां के बच्चे, इसके मोहल्ले के बच्चे कहने लगे, ये औरत जब गली से गुजरती है तो सारे बच्चे साइड पे हो जाते हैं, इसके चेहरे से एक अजीब नाक खौफ तारी होता है, कोई भी इस औरत के मुंह नहीं लगता था। ऐसी खतरनाक किस्म की ये जादूगरनी थी। ना तो इसके घर कोई जाता था, ना इसको अब कोई अपने घर में दाखिल होने देता था। जाहिर है ऐसी सफाक औरत, ऐसी डाइन औरत, जादूगरनी को कौन अपने घर में दाखिल होने देगा। और सुनने को यह भी आया है कि जिस घर के अंदर इस मनहूस का पांव, कदम आ जाता था, ये चली जाती थी, जिस घर में अपना कदम रख देती थी उस घर के सारी बरकतें उठ जाती थी, लड़ाई झगड़े, कारोबार तबाह होना शुरू हो जाता था।
अगर मोहल्ले में एक जादूगरनी या जादूगर रहता हो, उसकी नहुसत सारे मोहल्ले में फैल जाती है। तब तक ये सफात मुजरम अपने अंजाम को ना पहुंच जाएं, इंशाल्लाह उतनी देर तक हम अपनी आवाज को बंद करने वाले नहीं हैं। जी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो शैतान होता है ना, वो इंसानों की शक्ल में होता है, जिन्नात की शक्ल में होता है, मिनल जिन्नति वन नास। अगर किसी ने इब्लीस को इंसानी शक्ल में देखना है तो इन खन्नास को जाकर देख लें, ये शैतान है जो बज़ाहिर इंसान का लिबादा ओढ़े हैं, हकीकत में ये शैतान है। जी इसकी शक्ल देखकर कमेंट सेशन के अंदर आपने अपने दिल का इजहार, अपने माइंड की सोच जरूर बतानी है, क्या ये शक्ल से ऐसी लगती है या नहीं। जी ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का पैगाम जो हम अपने भाइयों तक पहुंचाना चाहते थे। कल तक के व्लॉग के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।